कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री ज्ञानचंद श्रीमती अंजना जैन सबद्रा, रामगंज मंडी। मनीष मीनाक्षी कनिष्क मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। अशोक मीना आयुषी खुश जैन सबद्रा, तलवंडी कोटा। अनिल अनीता अनीश अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर इंदौर। महिलाओं को ठगी विद्या बचपन से सिखाई जाती है। माँ से, दादी से, नानियों से वो ठगी विद्या सीख लेती। कैसे कैसे कैसे? हाँ, एक लड़का पूछता, बच्चा पूछता है, बोले पापा पापा वो सामने वाली आंटी जादूगरनी है क्या? वो जादूगरनी है क्या? नहीं बेटा, वो तो सिंपल महिला है, जादूगरनी नहीं है। बोले नहीं, मम्मी बोल रही थी कि वो तो उसके पति को उंगली पर नचाती है। क्या? वो तो पति को उंगली पर नचाती है। अब जो उंगली पर नचा वो जादूगरनी नहीं हुई तो क्या हुई बताओ माँ? तो कोई और नाचे ना नाचे आपकी उंगलियों पर, आपकी भौहों के इशारे पर कोई और नाचे ना नाचे, लेकिन आपका मन नाचना चाहिए। क्या? आपके विचार, आपकी भावनाएं अनुकरण करना चाहिए। अगर आप जनवाड़ी माँ के इशारों पर नाचोगे, अगर आप जनवाड़ी माँ के इशारों पर नाचोगे, दुनिया आपके सामने ताता थैया करेगी। दुनिया आपका नत करके, दुनिया आपके सामने आपकी रागिनी पर, आपकी बांसुरी पर दुनिया थिरकने लगेगी। और भगवान 3 लोक के नाथ कुछ कह रहे हैं, सुना अनसुना कर दिया तो दुनिया भी आपकी अनसुनी कर देगी। कई माताएं बहनें बोलती, महाराज बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा सुनता नहीं। मैं कहता हूँ आप भी तो ऐसी करती हो। आप गुरु की मुनियों की बात सुनती है। बताओ कहाँ टाइम, कहाँ फुर्सत बात सुनने के लिए? मेरा किचन है और मेरी गृहस्थी है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। वो नल आने वाला है। हाँ, वो नल आने वाला है। वो दूध वाला आता है, वो न्यूज़पेपर वाला आता। बताओ आप कहाँ तो दूध वाला, वो दूध मतलब महाराज से बड़ा दूध वाला हो गया। बताओ आप 3 लोग के नाच से बड़ा कौन होगा? पेपर बेचने वाला हो गया। बताओ आप, देखो जिनवाड़ी माता से बड़ा कौन हो गया? वो सब्जी बेचने वाला। आपके दिल के सिंहासन पर कौन बैठा है? आपकी प्रायोरिटी क्या है आपकी लाइफ की? बताओ आप, आपके लिए प्रेशियस क्या, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है जीवन में? एक चीज महत्वपूर्ण, क्या चीज है? महाराज अगर चाय नहीं पीने को मिलेगी, दिन भर सिर घूमता है, किसी काम में मन लगता नहीं, लगता बस अब गिरे अब गिरे अब। कई महिलाएं मुंडी ला रही, सही बात है, कई पुरुष मुंडी ला रहे, सही बात है। बताओ आप, ऐसे गुलाम हो गए इंद्रियों के। बताओ आप, तो भौरा जब कमल के फूल पर बैठ जाता, उसे इतना रस मिलता है, वो भूल जाता है कितने बजे हैं, कितना टाइम हुआ है। और रस पीते पीते शाम होती है, कमल का फूल बंद हो जाता है। और जब सुबह होती है, सूरज उगने से पहले, कमल का फूल खिलने से पहले, भौरा भूल जाता है कि मुझे उड़ना भी है। भौरा भूल जाता है कि मेरा स्थायी निवास नहीं, मुझे उड़ना भी। भौरा उड़ना भूल जाता है, सारी छकड़ी भूल जाता है, सारी बुद्धि, होशियारी, चतुराई, दिमाग सब 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 खत्म हो जाता है। ये रस पीता रहता है, रस पीते रहता है, रस पीते रहता। हाथी आता है, कुचल देता है, मार डालता है उस भौरे को, लेकिन भौरा वहां से हिलता नहीं है, उड़ता नहीं है। क्यों नहीं उड़ता है? उसको ठिकाना मिल गया, उसको सहारा मिल गया, उसको एक आधार मिल गया, उसको जीने का बहाना उसको मिल गया। खुशबू मिल रही है, सुंदरता मिल रही है, उसका पान किए जा रहा है, पान किए जा रहा है, पिए जा रहा है। तो मस्ती है दिल के अंदर, छलक रहा है उसका दिल, खुशियों से नाच रहा है उसका मन। हाय, पहली बार इतना आनंद मिला, पहली बार इतना माधुर्य मिला, पहली बार इतनी मिठास, इतनी सुंदरता, इतनी खुशबू लाइफ में पहली बार उसे मिली। ये हमारे मन का हाल होता, मन टिकता नहीं है, मन रुकता नहीं। तो मन रुकता क्यों नहीं है? इन संसार के भोगों में वो दम नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो खिंचाव नहीं है, वो आकर्षिश नहीं है, वो आकर्षण नहीं है जो मन को टिका पाए, रमा पाए, जमा पाए। और जब मन भगवान के चरणों में जब बैठ जाता है, फिर ऐसा बैठता है, ऐसा बैठता है, ऐसा बैठता है, ऐसा बैठता है कि दिन वही मन सिद्धालय में उसको बिठा दिया करता है। मानतुंग गोस्वामी यहाँ पर लिखते हैं, तो संस्तवीन, आपका संस्तवन करने से, आपकी स्तुति करने से, आपका भजन करने से, आपका ध्यान करने से, आपके गुणगान गाने से, हे परमात्मा, एक चीज पैदा होती है, एक फल मिलता है, उपलब्धि होती है, एक अचीवमेंट मुझे मिलती है। क्या? शिष्य पूछता है मानतुंग गोस्वामी से कि आप भगवान का संस्तवन करने से क्या चीज मिलती है? वो क्या लिखते हैं? भव संतति, जो
क्रम चल रहा है, पैदा होने का, मरने का, पैदा होने का, मरने का, पैदा होने का, मरने का। इस धरती में आए, फिर चले गए, फिर आए, फिर चले गए, फिर आए, फिर चले गए। अरे जाना हो तो ऐसे जाओ कि लौट के आना ना पड़े। ये कुछ ऐसा कर्म कर लो। पापम क्षणाक्षय मुपेति, क्षण के अंदर, सेकंडों के अंदर चुटकी बजाते सारे पाप नष्ट हो जाते हैं आपके दर्शन मात्र से। दर्शनम जिनेन्द्राणाम साधूनाम वंदनेन च न चिरं तिष्ठते पापम छिद्रहस्ते यथोदकम, छिद्रहस्ते यथोदकम। कैसी गजब की महिमा है तीन लोक के नाथ के दर्शन मात्र के। मात्र दर्शन करने से पापम क्षणाक्षय मुपेति शरीर भाजाम, नष्ट हो जाते पाप। फिर वही चीज आचार्य भगवान इस बात को गले उतारने के लिए, ये जो बात कही है ना, ये चीज दिमाग में घुसे, दिमाग की बत्ती जले, उसके लिए एक उदाहरण देते हैं। क्या देते हैं? आक्रांते लोकमलिनीलम शेषु माशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरे मंदकारम। रात में अंधेरा फैला हुआ है, ऐसी घनघोर अंधियारी काली रात है, हाथ को हाथ सूझता नहीं। अमावस्या की अंधेरी खतरनाक काली रात है। ऐसी कितनी काली है? क्या बोलते हैं? नीलम। नीलम कौन सा नीलम? अली नीलम। अली मतलब भौरा, अली मतलब भौरा, अली मतलब सखी भी होता है, अली मतलब सहेली भी होता है, अली मतलब सहेली भी होता है। पर भौरा कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, संदर्भ क्या चल रहा, बातचीत कौन सी चल रही है। मैं चुटकुला हमेशा सुनाया करता हूं। एक इंसान चीख जोर जोर से चिल्ला रहा था, एक इंसान जोर जोर से चीख चीख के बोल रहा था, पत्नी से कह रहा था अब तेरी नहीं चलने वाली, मैं अब तुझसे नहीं डरूंगा, तू डराती थी मैं डरता था, वो गुजरे जमाने की बात हो गई, वो दिन बीत गए, अब मैं तुझसे नहीं डरने वाला, नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा। और कैसे बोल रहा था? पलंग के नीचे छुप करके घुस करके बोल रहा था। कैसे बोल रहा था? पलंग में घुस करके बोल रहा था। अब कोई मतलब है उसका बोलने का? बताओ कि मकसद हल हुआ क्या? कोई उद्देश्य सिद्ध होने वाला है क्या? बोल तो रहा, पर कैसे बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, किसके सामने खड़े होकर बोल रहा है, उससे फर्क पड़ता है। उधर अफ्रीका के अंदर, जंगलों के अंदर, ट्राइबल एरियाज के अंदर, आदिवासी कबीलों के अंदर हम बोलते राइट में लेफ्ट में, है ना। हिंदी में क्या बोलते? दाएं साइड बाएं साइड। वहां दाएं बायां होता ही नहीं। वहां पर उन भाषाओं में, उन आदिवासी कबीलों में दायां बायां होता ही नहीं है। उन्हें कितनी दिक्कत होती होगी बताओ बाप, कितनी दिक्कत होगी। पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ वो ऐसा बोलते हैं, पूरब की तरफ दायां बायां उनको नहीं आता है, फिर एंगल बोलते हैं, बोलते हैं हल्का सा राइट में, हल्का सा लेफ्ट में। वो कितना हमको दिक्कत होती है बताओ। उनकी भाषा में दायां बायां शब्द होता ही नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी लाइफ में सीधा होता ही नहीं है, सीधा देखना जानते नहीं, सीधा सोचना जानते नहीं है, सीधा चलना जानते नहीं। सांप नहीं होता, सांप जिंदगी में टेढ़ा मेढ़ा चलते रहता, कभी सीधा चलना उसने सीखा नहीं। उसने खानदान को, उसकी पीढ़ियां निकल गई, उसकी पीढ़ियां निकल गई, पीढ़ियां की पीढ़ियां, पीढ़ी दर पीढ़ियां निकल गई, कभी सीधा चलना सीखा नहीं। लेकिन हम इंसान लोग हैं, हम जो चाहे वो ट्रेनिंग अपने आप को दे सकते, जो चाहे वो अभ्यास अपने मन को दे सकते हैं। मन पर जो चाहे वो संस्कार, वो छाप हम डाल सकते हैं। एक सज्जन पड़ोसी के यहाँ गए, और बरसों बाद गए थे, और क्या खुश हुआ, और क्या इतने साल से बोलचाल बंद था, बातचीत बंद थी। वो प्रवचन, अरे तुमने क्या किया? बोले प्रवचन में गया था, महाराज जी ने कहा था मुझे कि बोलचाल बंद है, बातचीत बंद है, बातचीत शुरू करो, बातचीत शुरू करो, बातचीत शुरू करो, कसाय खत्म करो, नरक का रास्ता क्यों तैयार कर रहे हो? गया पड़ोसी के यहाँ, बोले भाई साहब तो पानी पानी हो गए, वो तो उनका दिल तो गार्डन हो गया, वो नाचने लगे। अरे बिल गिलास लेके आए, ऐसा गरम गरम दूध का गिलास, केसर डली हुई, पिस्ता और मावा, और ये ऐसी मोटी मलाई, और है कि नहीं, क्या मतलब सुगंध निकल रही थी, ऐसा उसमें गरम गरम भाप निकल रही थी, सुगंध निकल रही थी। उसने कहा नहीं भाई साहब, डायबिटीज का मरीज हूं मैं पत्नी को मालूम पड़ेगा तो मेरी खटिया खड़ी कर देगी मेरी। मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ, डायबिटीज वाले में और जिसे डायबिटीज नहीं, दोनों के भोजन में क्या अंतर होता है?
डायबिटीज वाले में डायबिटीज नहीं है, दोनों के भोजन में अंतर क्या होता है? कई लोग कई सारा जवाब देते हैं, लेकिन असली जवाब मालूम क्या है? कोई अंतर नहीं होता है। डायबिटीज वाला भी मीठा खाता है, जी भर के दबा के खाता है, और बिना डायबिटीज वाला भी दबा के खाता है, लेकिन अंतर क्या होता है? डायबिटीज वाला छुप के खाता है चोरी चोरी खाता है। पत्नी बाथरूम में है तो भाई साहब की लॉटरी लग जाती है, पत्नी सहेली से मिलने गई तो भाई साहब की लॉटरी लग जाती है। जैसे ही पत्नी घर के बाहर, तुरंत फ्रिज खुल जाता है, तुरंत किचन में भाई साहब पहुंच जाते हैं, कुछ ना कुछ तो वो दबा लेते हैं। एक तरफ वो मिठाई दबाते हैं, फिर उनको बाद में गोली भी दबानी पड़ती है क्या? ये वाली गोली, वो वाली गोली। कि जैसे ऐसा भौर है, जैसा काला अंधकार। भौरा नीला होता है, नीलम, या नीलम से काला शब्द लिया है। जब गहरा नीला होता है तो क्या होता है? वो काला रंग जैसा बन जाता है, तो वो नीला रंग। हाँ, तो कैसा गहरा नीला मतलब काला, कैसा घना काला अंधकार छाया है। और उस इतने सारे पूरी दुनिया में बिखरे हुए फैले हुए इस घने काले अंधकार को नष्ट करने के लिए कितने हजार सूरज चाहिए? बताइए, कितने हजार सूरज चाहिए? एक ही सूरज काफी है। एक पूरे बड़े भारी जंगल को जला देने के लिए, एक बड़े पूरे जंगल को जला देने के लिए एक माचिस की सीख काफी होती, एक चिंगारी काफी होती है। एक बड़े भारी जंगल को जला देने के लिए एक चिंगारी काफी है। और हे परमात्मा, इस पापों के जंगल को जला देने के लिए तेरा सिर्फ एक नाम ही काफी है। जस्ट वन थिंग इज इनफ। सिर्फ एक नाम ही काफी परमात्मा तेरा। तो वो जादू भगवान के नाम में हुआ करता है। आज भगवान बार 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 हमको याद दिलाते हैं क्या? ये तीन लोक के नाथ, ये तीर्थंकर, ये परमात्मा, ये अरहंत, ये सब बार बार हमको याद दिलाते हैं। पर इंसान ऐसा भुलक्कड़, उसकी मेमोरी ऐसी रद्दी, उसकी मेमोरी ऐसी घटिया, एक बार याद दिला दिया फिर भूलता है, फिर याद दिलाए फिर भूलता है, फिर याद दिलाए फिर भूल जाता है, फिर भूल जाता है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, मोहनिसा सब सोवनिहारा, मोहनिसा सब सोवनिहारा, देखियत सपन अनेक प्रकारा। वो लिखते हैं मोहनिसा, मोह की रात्रि में सब दुनिया सो रही है, अनेक सपने देख रही है। सपना तो है ये मेरा है, वो पराया है, ये पास, ये महंगा है, ये हल्का है, ये घटिया है, ये सपना तो है। वो क्या लिखते हैं? मोहनिसा सब सोवनिहारा। इधर दौलत राम जी आते हैं, भूदर दास जी आते हैं, उनको लगता नहीं यार ये चीज बरोबर नहीं है। रात में लोग जगते भी तो हैं। फिर वो 12 भावना का लिखते हैं, मोह नींद के जोर पुरवासी सोवे सदा। मोह नींद, वो क्या बोलते हैं? मोह निशा, मोह का रात्रि, क्या बोलते हैं? मोह का नींद, मोह की नींद। इस नींद से जागना पड़ेगा। जाग चेतन, जाग चेतन। कितना सोएगा, कितना सोएगा। गुरु आते हैं घंटी बजाने के लिए, गुरु आते हैं घंटी बजाने के लिए। मंदिर में घंटियां क्यों होती बताओ? मंदिर में घंटियां क्यों होती देवी जी? मंदिर में घंटी क्यों होती है बोलो? हाँ, कोई जाप करते करते झूम रहा हो, झूम सराबी, झूम सराबी, झूम सराबी, झूम, तो उसके झूमने को मिटाने के लिए, जगाने के लिए घंटी होती है। भगवान तो वैसे जागे भी होते हैं, भगवान की जरूरत नहीं होती। घंटी की जरूरत पड़ती है सोने वालों को, उनको जगाने के लिए मंदिर घंटियां होती हैं। एक दादी रोज प्रवचन में आती थी, मैंने कॉलोनी चेंज करी, मैं अगली कॉलोनी में अगले मोहल्ले में पहुंचा, वहां दादी ने आना ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा अरे ये दादी लगातार 4 महीने प्रवचन में आई, और 1 किलोमीटर दूर मंदिर में वहां प्रवचन में, पैसे वाली है, गाड़ी घोड़ा है, ड्राइवर है, सारी व्यवस्था है, सारी सुविधाएं हैं, क्यों नहीं आ पा रही है? क्या बात है? मैंने पूछा उससे, बुलवाया कि दादी आप प्रवचन में आना क्यों बंद कर दिया? महाराज इस मंदिर में कभी नहीं आऊंगी मैं। ऐसी क्या बात होगी? महाराज यह मंदिर में खंबा नहीं है। क्या नहीं? मंदिर में खंबा नहीं है? वो खंबे से टिक के सोती थी। सुशील जी कहां चले गए? कुछ खंबे लगवाए जाए यहाँ पर बीच बीच में, छोटे छोटे खंबे यहाँ पे लगवाए जाए, ताकि महिलाओं को सुनने में
सहूलियत तो कुछ थोड़ी सी इनको व्यवस्था मिलेगी तो ज्यादा महिला यहाँ पे आएगी प्रवचन सुनने के लिए। कुछ खंबे यहाँ पे होने चाहिए जिसका टिक करके आराम से फर्स्ट क्लास पंखे चल रहे होते हैं। अभी सुहाना भीगा भीगा मौसम है, थोड़ी सी बरसात हो रही है, शायद अभी तो नहीं हो रही है ना। हाँ आज तो अल्टीमेटम था, अरे ऐसी धुआंधार बारिश और ये और वो, ठीक है हम होगी जरूर होगी। क्या जब भगवान की भक्ति में हम झूमने लगते हैं ना तो फिर ऊपर वाला कुल झूम झूम के बारिश बरसाना शुक्र देता है। वो बारिश पैसे की होती है, वो बारिश दौलत की होती है, वो बारिश खुशियों की बारिश बरसना शुरू होती है। इंसान झेल भी नहीं पाता है। आप दो हाथ से संभालोगे उसकी दी दौलत को, उसकी रहमतों को, उसी कृपा को, उसी करुणा को, उसकी दी खुशियों की बरसात को आप दो हाथ से झेलोगे क्या। लेकिन बरसाने वाला कौन है? हजार हाथ वाला है। जिनसे नाचा लिखते हैं सहस्र नाम के अंदर, आदि पुराण के अंदर क्या लिखते हैं? सहस्र शीर्ष सहस्राक्ष सहस्त्रपात, क्या हजारों पैर है उसके, उसके हजारों हाथ है, उसके हजारों आंखें उसकी। तुम गड्ढे में गिरने लगोगे, तुम गड्ढे में गिरने लगोगे, तुम्हारी दो ही आंखें, दो आंखें धोखा भी दे सकती, तुम गड्ढे में गिर भी सकते हो। तुम जैसे गड्ढे में गिरने लगोगे उसके हजार आंखों से दिखेगा, उसके हजार पैर है, वो हजार पैरों से दौड़ा चला आएगा और हजार हाथों से तुमको यूं उठा लेगा जैसे किसी फूल की तरह। कई बार लाइफ में ऐसा होता नहीं होता है, बड़ी भारी मुसीबत आई वो चुटकी में खत्म हो गई, लग रहा था बाप रे अब क्या होगा, ऐसा लग रहा था। इस मोमेंट पे आ गए, इस चौराहे पे आके दुनिया उजड़ जाएगी, रास्ता पूरा खत्म हो जाएगा, बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा, श्वास पूरा खत्म हो जाएगा। अगले क्षण फिर से वो रिश्ता जिंदा हो जाता है, फिर से बिजनेस उठ के खड़ा हो जाता है, फिर से वो रिश्ता महकने लगता है, सुगंध बिखेरने लगता है। ऐसा क्यों होता है? बड़ी भारी मुसीबत आई वो यूं चली गई। किसको क्या बोलते हैं? साथी से पुण्य। क्या बोलते हैं? साथी से पुण्य। कभी तीन लोक के नाथ के भजन आपने अपने मुंह से गाए होंगे, कभी ऐसे महान गुरुओं की अर्चना की होगी, उनकी आरती की होगी, उनके चरणों बैठ करके जनवाणी की अमृत को रस को पिया होगा, और वो जो पुण्य का बंद हुआ, वो जो पाप का क्षय हुआ, उससे क्या हुआ? वो जो भारी मुसीबत क्षण में टल गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अनिल, अनीता, अनीश, अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर, इंदौर। अशोक, मीना, आयुषी, खुश जैन सबद्रा, तलवंडी, कोटा। मनीष, मीनाक्षी, कनिष्क, मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। श्री ज्ञान चंद, श्रीमती अंजना जैन सबद्रा, रामगंज मंडी।